एक लंबे ब्रेक के बाद आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद कर रही हूँ मेरे सभी दोस्त अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गर्मियों की छुट्टियाँ ख़त्म हो चुकी है और हम सभी आ चुके हैं वापस अपने घर। मैंने आपके साथ ना बहुत सारे ब्लॉग शेयर करने की सोचा था, लेकिन मेरे फ़ोन में ना कुछ दिक्कत भी आ गई थी। और घर जाने के बाद ना पता नहीं क्या होता है कि ये सब काम करने का ना बिल्कुल मन नहीं करता है, बिल्कुल ना रिलैक्स मूड हो जाता है। तो जो भी मैंने उसमें थोड़ा बहुत शूट किया भी था ना, वो भी मेरे फ़ोन में दिक्कत आने की वजह से ना मुझे सब डिलीट करना पड़ा। इसी वजह से ना तो मैं आपके ब्लॉग देख पाई थी और ना ही आपके साथ नए ब्लॉग शेयर कर पाई थी। तो चलिए, अब मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है और अभी आपको मिलेंगे मेरे कंटिन्यू ब्लॉग, तो बने रहिएगा। जब भी गर्मियों की छुट्टियां होती हैं ना, तो हम सभी वेट करते हैं कि हम सब अपने घर जाएंगे। और जब घर जाते हैं ना, तो जितनी खुशी होती है ना, लौटने से 2-3 दिन पहले से ना मन उदास सा होने लगता है। ऐसा लगता है कि सब कुछ छूट रहा है। चाहे हमारी शादी को कितने भी साल हो जाए, हमें सबको पता है कि हमें यहीं रहना है, लेकिन उसके बावजूद भी ना अजीब सा सूनापन सा लगने लगता है। जब हम अकेले रहते हैं ना, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर आ जाती हैं। घर जाने से पहले भी घर को अच्छे से मैनेज करके जाना पड़ता है और आने के बाद भी घर को अच्छे से क्लीन करके फिर से दोबारा उसी हाल में लाने के लिए ना बहुत सारे एफ़र्ट लगाने पड़ते हैं। तो घर आने के बाद सबसे पहला काम था मेरे घर की अच्छे से सफाई करने का। वैसे मेरे हस्बैंड ना घर को अच्छे से साफ़ करके रखते हैं, लेकिन फिर भी ना जिस तरह से हम लोग घर को मैनेज कर पाते हैं ना, उस तरह से जेंट्स नहीं कर पाते हैं। और ये तो आप सभी मानेंगे कि जब भी हम अपने मायके से लौट कर आते हैं ना, तो 1-2 दिन तो ना बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। तो बस हम सभी लड़कियों का ना यही हाल है। जहाँ हम पले बड़े होते हैं, जहाँ हमारा पूरा बचपन बीता होता है, जहाँ हमने पढ़ाई लिखाई की होती है, उस जगह को छोड़ के नई जगह पर आकर फिर से अपने आप को एडजस्ट करने में ना बहुत मेहनत लगती है। और हम सभी ये जानते हैं कि इसके लिए ना हमें कितना सारा सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। लेकिन यही जीवन है। अगर हम किसी भी नई जगह को जाकर अपना बना लेते हैं ना, तो ये खासियत ना भगवान ने सिर्फ लड़कियों को ही दी है। शायद इसीलिए कहा जाता है कि लड़कियां एक साथ ना दोनों घरों को संभालती हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सच है। तो घर की क्लीनिंग वगैरह करने के बाद ना, सुबह पूजा पाठ करने के बाद मैंने लंच बना के रख दिया था, क्योंकि आज मुझे घर में ना बहुत सारे एक्स्ट्रा काम करने हैं। कुछ पैकिंग थी, उसको भी मुझे अनपैक करना था। वैसे तो मैं सुबह ही नहा धोकर खाना पीना बनाती हूँ, लेकिन सारे घर की साफ़ सफाई करने के बाद ना इतनी ज़्यादा गर्मी लगी थी ना कि फिर से मुझे नहाना पड़ा। और अभी मैं लग गई हूँ अपने घर को फिर से व्यवस्थित करने में, क्योंकि यही काम करने में ना सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। और अगर घर जाओ और मम्मी के हाथ का अचार ना लेकर आओ, तो ये तो नहीं हो सकता है। हमेशा मेरी मम्मी अचार डालती हैं, और घर जाओ ना तो न जाने क्या क्या चीज़ें वो हमारे लिए बनाती हैं। तो इन सब चीज़ों का ना स्वाद ही अलग होता है, क्योंकि इसमें हमारी माँ के हाथ का प्यार होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3-4 तरह का अचार उन्होंने बना कर दिया है। और उसके साथ बना कर दिया है मुझे मैंगो जैम, जो कि ना बहुत ही टेस्टी था खाने में। और यहाँ पर कुछ मठरी मैंने निकाल के किचन में रख दी हैं, और बाकी एक बड़े डब्बे में निकाल कर मैंने रख दी थी अलग। तो ये सारा काम करते करते ना मुझे 10 बज गया था। और सुबह जल्दी उठ के ना इसीलिए मैंने घर के सारे काम ख़त्म कर लिए थे, क्योंकि आज ना मुझे अनपैकिंग भी करनी थी। पिछले ना 2-3 दिनों से मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मैं कुछ भी शूट करूं, क्योंकि जब घर से आना होता है ना, तो 2-3 दिन पहले से ना अजीब सा मन उदास सा होने लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी शक्ल से भी आपको दिख रहा होगा कि बिल्कुल भी ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये ना हमेशा होता है, हर साल जब हम घर जाते हैं ना, तब जो खुशी होती है ना, लौटते टाइम वो खुशी पता नहीं कहाँ चली जाती है। और वैसे तो ना मैंने थोड़ा बहुत सामान पहले ही निकाल दिया था। तो ये वाला सूटकेस और एक दूसरा सूटकेस जो था वो रह गया था, तो इसको भी ना मैं आज खाली करके रख लूँगी। और घर जाते हैं ना, तो चाहे हम कितने भी कम कपड़े लेकर जाएं, लेकिन लौटते टाइम ना बढ़ ही जाते हैं। क्योंकि हर बार हमारे घर से ना न जाने मम्मी क्या क्या देने की कोशिश करती हैं। और ये ना सभी के साथ होता है। जो प्यार हमारी माँ करती है ना, वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। छोटी छोटी पोटलियों में न जाने कितनी सारी चीज़ें वो बांध देती हैं, और आप मना करते रह जाएंगे ना, लेकिन फिर भी ना वो रख ही देती हैं। तो ये जो निस्वार्थ प्रेम होता है ना, ये सिर्फ आपके पेरेंट्स ही कर सकते हैं। तो लीजिए, यहाँ पर ये वाला सूटकेस भी अनपैक हो गया था। और इसमें ना बहुत ज़्यादा सामान नहीं रखा था, बस जो थोड़ी बहुत मैंने शॉपिंग की थी, जो मम्मी ने कपड़े गिफ्ट किए हैं, वो सब इसमें है। और इस बार ना बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ मुझे मम्मी ने दी हैं, आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगी। और कुछ शॉपिंग मैंने भी की थी, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन अभी ना फ़िलहाल तो ये सब सामान मुझे रखना था।
बच्चों के और हस्बैंड के कपड़े मैंने पहले ही निकाल कर सेट कर दिए थे, बस मेरा ही ये सूटकेस रह गया था, तो आज इसको भी मैंने खाली कर दिया है। और बहुत ज़्यादा सामान ना इसमें नहीं था, बस थोड़ा बहुत जो सामान रह गया था उसी को मुझे सेट करके रखना है। वैसे एक बैग मैं पहले ही लगा चुकी थी, तो पिछले 2 दिनों से ना घर को फिर से सेटिंग करने में ही ना काफ़ी टाइम लग गया था। और अभी बच्चों के स्कूल भी खुलने वाले हैं, तो उनके स्कूल खुलने से पहले पहले ना घर को उसी रूटीन में लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम घर जाते हैं ना तो थोड़े से आलसी तो हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम आपको वहाँ करने को नहीं मिलता है और ना ही एक टाइम टेबल को फॉलो करना पड़ता है। तो बस धीरे धीरे करके सारा सामान अपना अनपैक कर लिया है। और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं इतने दिनों से व्लॉग आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही थी, लेकिन मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों ने अपने कमेंट्स के थ्रू अपना प्यार मुझे जताया था। तो मैं उन सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े रहे। और बहुत सारे दोस्तों ने मुझे मैसेज किया कि आपके व्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं। तो डियर, बस यही प्रॉब्लम थी कि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था और इसी वजह से ना मैं बिल्कुल भी आपके साथ अपने व्लॉग शेयर नहीं कर पा रही थी। वैसे तो अपना फ़ोन मैं दिल्ली में भी दिखा सकती थी, लेकिन फ़ोन मैंने यहीं से लिया था और उसका सर्विस सेंटर भी यहीं लखनऊ का है, तो इसीलिए ना यहीं दिखाना मैंने ज़रूरी समझा। तो अपने सभी दोस्तों से, रिलेटिव से मिलने के बाद ना थोड़ा सा रिफ़्रेश तो हम हो जाते हैं, लाइफ में एक चेंज भी आ जाता है। वो सारे पुराने दिन याद आ जाते हैं जो हमने कभी यहाँ पर बिताए थे। तो मैं भी अपने दोस्तों से मिलके ना बहुत खुश हूँ। और दूर ही सही, लेकिन फ़ोन से टच में तो हम रहते ही हैं, लेकिन जो बात सामने मिलने की होती है ना वो फ़ोन से कभी नहीं आ सकती है। तो एक नए जोश के साथ अभी मैं आपके साथ अपने ब्लॉग शेयर करूंगी और आप सभी से यही उम्मीद करूंगी कि आप उसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। तो ये वाला जो मैं आपको बॉक्स दिखा रही हूँ ना, ये वैसे तो ना एक गुल्लक है, और जब भी मुझे कहीं ट्रैवलिंग में जाना होता है ना तो इसी के अंदर मैं सारा अपना मेकअप का सामान रखती हूँ। इससे ना मेरा कोई भी सामान डैमेज नहीं होता है। बहुत सुंदर सा सूटकेस टाइप का है। और यहाँ पर मैं दिखा रही थी आपको अपने प्यारे प्यारे सुंदर से कड़े, जो कि मैं घर से लेकर आई हूँ। और जब भी मैं घर जाती हूँ ना तो ये सारी शॉपिंग ना मेरी वहीं से होती है। बहुत सारी चीज़ें तो मम्मी की गिफ्ट की हुई होती हैं, लेकिन थोड़ी बहुत शॉपिंग ना मैं भी ज़रूर कर लेती हूँ। तो ढेर सारा सामान हो जाता है और 1 साल की मुझे फुर्सत हो जाती है, मुझे कुछ भी यहाँ से लेना नहीं पड़ता है। और अपने घर की चीज़ों से ना एक अलग ही अटैचमेंट होता है। तो यहाँ पर सारा सामान मैंने सेट कर दिया था और सूटकेस को भी मैं पोंछ के ना अच्छे से रख दूँगी। तो अभी ना ये सब काम करते करते मुझे 10 या साढ़े 10 का टाइम हुआ था। तो सुबह जल्दी उठने का ना यही फ़ायदा होता है कि सारे काम हमारे टाइम से हो जाते हैं। वैसे भी ना आजकल गर्मियों का मौसम है, तो सुबह सुबह जो काम हो जाते हैं ना तो वो हो जाते हैं। बाद में ना फिर आलस आने लगता है और बिल्कुल भी मन नहीं करता है काम को करने का। तो यहाँ पर कुछ मैंने आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह भी ली थी, तो उसको भी ना सबको सेट करके रख दिया था। और आजकल ना लखनऊ में भी थोड़ी बहुत बारिश शुरू हो गई है, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ भी इसी तरह से बरसात देखने को मिलेगी। फ़िलहाल दिल्ली का मौसम लखनऊ के मौसम से बिल्कुल अलग है, तो थोड़ा सा ना एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर बेडशीट वगैरह अच्छे से क्लीन कर दी थी और अभी घर के सारे काम लगभग ख़त्म हो चुके हैं। और बच्चे भी ना कल परसों से स्कूल जाने लगेंगे, तो फिर से उसी रूटीन में आना पड़ेगा। बच्चे जब घर में रहते हैं ना तो हर जगह को ना आपको 1 से 2 बार तो सेट करना ही पड़ेगा, बल्कि ज़्यादा भी हो जाता है, क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चों की तरह ही काम करते हैं। तो यहाँ पर एक बार की सेटिंग मेरी हो चुकी थी और अभी मैं आ गई हूँ इसको दोबारा से करने के लिए, क्योंकि बच्चों का ना कुछ पेंडिंग वर्क था, तो वो भी अपना कंप्लीट कर रहे हैं। इतने लंबी ब्रेक के बाद ना वापस उसी रूटीन में आने में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। तो यहाँ पर मेरा बेटा भी अपना जो भी उसका हॉलीडे होमवर्क था जो रह गया था उसको कंप्लीट करने में लगा था। तो आज उसका भी लगभग सारा काम ख़त्म हो जाएगा और कल से हम सब वापस अपने पुराने रूटीन पर आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आपके इतने प्यार और सपोर्ट के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।